8 बजे के 18 ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करें। पहली बड़ी खबर भूकंप से जुड़ी हुई। पंजाब के अमृतसर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.1 मापी गई है। भूकंप आज सुबह तड़के करीब 3:42 पर आया और इससे पहले दिल्ली एनसीआर में पिछले एक हफ्ते में 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे दूसरी बिग ब्रेकिंग 8 बजे की। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक पर रविवार को हुए ब्लास्ट मामले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा बयान दिया। रेल मंत्री ने कहा कि ब्लास्ट में रेलवे ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की गई है। मामले की जांच एटीएस, रेलवे और एनआईए करेगी। आगे बढ़ेंगे 8 बजे की तीसरी बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके लिए पीएम मोदी आज इंडोनेशिया के लिए रवाना होंगे। भारत 1 दिसंबर से शुरू होने वाले 1 साल के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा और इंडोनेशिया की अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी 15 नवंबर को भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करेंगे। आगे बढ़ते हैं 8 बजे की चौथी बिग ब्रेकिंग। गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। चुनाव के पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को चुनाव होना है, जिसके लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। आज बीजेपी सरकार में मंत्री, केंद्रीय मंत्री, दूसरे राज्यों के मंत्री और स्थानीय सांसद प्रचार करते नजर आएंगे। सीएम भूपेंद्र आज कच्छ जिले में जनसभा करेंगे। वहीं गृह मंत्री आज संगठन बैठक करेंगे। आगे बढ़ते हैं 8 बजे की अगली बड़ी खबर। दिल्ली एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई, जिसके लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। आज नामांकन का अंतिम दिन होने के चलते नामांकन सेंटर पर भीड़ होने की उम्मीद है, जिसके चलते स्थिति को काबू रखना एक बड़ी चुनौती होगी। वही एमसीडी चुनाव के लिए आप बीजेपी कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आगे बढ़ रहे हैं अगली बड़ी खबर। आज डिंपल यादव मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए दोपहर 12 बजे के बाद अपना नामांकन दाखिल कर देंगी। उनके साथ अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव भी मौजूद रहेंगे। वहीं आज मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव और रामपुर खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। आगे बढ़ते हैं 8 बजे की 7वीं बड़ी खबर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आज 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस की बैठक होगी। खड़गे के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस टास्क फोर्स की ये पहली बैठक होगी। टास्क फोर्स के सदस्य नए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को अपने काम और 2024 के लोकसभा चुनाव की योजना के बारे में बताएंगे। आगे बढ़ेंगे 8 बजे की 8वीं बिग ब्रेकिंग। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज बिहार से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। गडकरी आज आरा बक्सर 4 लेन सड़क का उद्घाटन करेंगे और रोहतास जिले में सोन नदी पर पंडुका पुल और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बक्सर लिंक का शिलान्यास भी करेंगे। इन तीनों परियोजनाओं की लागत करीब 2300 करोड़ रुपए की है। गडकरी 618 करोड़ रुपए की लागत से 17 किलोमीटर लंबाई के ग्रीनफील्ड 4 लेन बक्सर लिंक का शिलान्यास करेंगे और ये सड़क पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लखनऊ से पटना तक जोड़ेगी। आगे बढ़ रहे हैं अगली बड़ी खबर 8 बजे की। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे आज से 4 दिनों तक फ्रांस के दौरे पर रहेंगे। सेना प्रमुख फ्रांस की यात्रा के दौरान भारत फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दौरान सेना प्रमुख न्यू वे चैपल इंडियन मेमोरियल पर माल्यार्पण करेंगे, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 4742 भारतीय सैनिकों के बलिदान की याद दिलाता है। 8 बजे की 10वीं बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आज अक्टूबर महीने के महंगाई के आंकड़े जारी होंगे। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने महंगाई दर के 7% से कम पर रहने की उम्मीद जताई है। शक्तिकांत दास ने कहा है कि पिछले 6 या 7 महीनों में आरबीआई और सरकार दोनों ने ही महंगाई को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। आरबीआई गवर्नर ने कीमतों में वृद्धि को एक बड़ी चुनौती बताया है। 8 बजे की 11वीं बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज एक अहम फैसला आ सकता है। श्रृंगार गौरी मामले में संबंधित एक मामले में यह फैसला आने की उम्मीद है। दरअसल ज्ञानवापी मामले में किरण सिंह की तरफ से दाखिल मामला सुनवाई योग्य है या नहीं, इस मुद्दे पर आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। किरण सिंह की तरफ से ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने, परिसर हिंदुओं को सौंपने और शिवलिंग की पूजा पाठ और भोग लगाने की अनुमति मांगी गई थी। आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में कहा गया है कि ये कानून संविधान द्वारा दिए गए न्यायिक समीक्षा के आधार पर रोक लगाता है। ये एक्ट समानता, जीने के अधिकार और पूजा के अधिकार का हनन करता है। आपको बता दें कि ये कानून साल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार के दौरान बनाया गया था और इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म के उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता है। 8 बजे की 13वीं बड़ी खबर। आज देश की सबसे बड़ी अदालत में एक और बड़े मामले पर सुनवाई होगी। ये मामला राजनीतिक पार्टियों के धार्मिक नाम और चुनाव चिन्हों से जुड़ा हुआ है। मसलन जो राजनीतिक दल अपनी पार्टी का नाम धार्मिक नामों पर आधारित रखते हैं या फिर धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर चुनाव चिन्हों के तौर पर करते हैं, उनके खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आगे बढ़ेंगे
8 बजे की 14वीं बड़ी खबर, मराइटल रेप से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। मराइटल रेप पर एफआईआर दर्ज कराने और इसे तलाक का आधार मानने के लिए कानून बनाने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें कि ये याचिका वकील अनुजा कपूर ने दायर की है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। 8 बजे की 15वीं बड़ी खबर की ओर बढ़ रहे हैं। आर्मी डिजाइन ब्यूरो के रीजनल टेक्नोलॉजी नोड का शुभारंभ आज बेंगलुरु में किया जाएगा। एडीबी रक्षा क्षेत्र में भारतीय सेना की मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की अहम परियोजनाओं में से एक है। आर्मी डिजाइन ब्यूरो यानी एडीबी का आरटीएन बेंगलुरु में स्थापित किया जा रहा है। आरटीएन-बी का उद्घाटन आज एएससी सेंटर एंड कॉलेज बेंगलुरु में होगा। एडीबी रिसर्च और विकास को आसान बनाता है। आगे बढ़ रहे हैं, अगली बड़ी खबर, राजस्थान के जयपुर में आज से 2 दिवसीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। बिरला सभागार में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाला ये फेयर बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर साबित होगा। इस जॉब फेयर के लिए 30,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवाया है और फेयर में देश भर से निजी क्षेत्र की 60 से ज्यादा नामी कंपनियां आएंगी जो प्लेसमेंट के माध्यम से 10,000 से ज्यादा युवाओं को जॉब देंगी। 8 बजे की 17वीं बड़ी खबर की ओर बढ़ रहे हैं। आज से देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में 41वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की शुरुआत होने जा रही है। शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इसका उद्घाटन करेंगे। इस 14 दिवसीय व्यापार मेले में तकरीबन 2,500 घरेलू और विदेशी प्रदर्शक अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाएंगे। 19 नवंबर से ट्रेड फेयर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, 8 बजे की 18वीं बड़ी खबर, इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने रविवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सरकार बनाने का न्योता दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, इजराइल की संसद नेसेट के 64 सदस्यों ने राष्ट्रपति को सिफारिश की कि वो लिकुड के अध्यक्ष बेंजामिन नेतन्याहू एमके को सरकार बनाने का कार्य सौंपे। नेतन्याहू रिकॉर्ड 6ठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बनेंगे।